ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। शुभ मकर संक्रांति। मैं मिस सिंह और आज मैं आया हूं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबको देने। तो हैप्पी मकर संक्रांति। और आज का टॉपिक तो आप जान ही गए होंगे कि मकर संक्रांति। जी हाँ, आज का टॉपिक है मकर संक्रांति। संक्रांति अलग अलग जगह पे इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तो कहीं उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, कहीं तिल संक्रांति के नाम से जानी जाती है। एक दिन पहले लोहड़ी के नाम से भी कहीं कहीं इस त्योहार को मनाया जाता है और कहीं इसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो मकर संक्रांति जो है वो राजस्थान, बिहार, बंगाल, इन सभी जगहों पे संक्रांत के नाम से जानी जाती है, मकर संक्रांति के नाम से जानी जाती है। वही उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। वही गुजरात आप चले जाएं तो उत्तरायण के नाम से जानी जाती है, और आप तमिलनाडु चले जाएं तो पोंगल के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। आपने देखा होगा ये सारे त्योहार जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं वो एक खास डेट पर आते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, चाहे वो अप्रैल में आए चाहे वो जनवरी में आए, पर वो हर साल उसी डेट को रिपीट करेगी। बाकी कोई हिंदू त्योहार आपको जल्दी उसी डेट पर रिपीट करता हुआ नजर नहीं आएगा जो इंग्लिश कैलेंडर से मैच करता हो। पर ये करता है मैच क्योंकि इसमें खगोलीय रीजंस भी हैं और ये प्रकृति की पूजा है। तो मकर संक्रांति जो पूजा है वो मकर संक्रांति सूर्य भगवान जी की हम पूजा करते हैं इस दिन। और सूर्य भगवान जो हैं वो धनु राशि से इसी दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और इसी संक्रमण को, इसी संक्रांति को मकर संक्रांति कही जाती है। जिस तरीके से इसे यहाँ मकर संक्रांति कही जाती है उसी प्रकार गुजरात में उत्तरायण के नाम से ये जानी जाती है। उत्तरायण, आप सभी को पता होगा कि जो वर्ष है और जो सूर्य और पृथ्वी जो आपस में एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, इसे दो भागों में, दो आयन में बांटी गई है, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। अगर आप धार्मिक तरीके से समझेंगे तो दक्षिणायन जो है वो कहा जाता है राक्षसों का दिवस है, वो राक्षसों के दिन है। इस दक्षिणायन में जो होता है वो राक्षस शक्तिशाली होते हैं, और जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन कहा जाता है। इसमें देवताएं जो होती हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब इसका मैं खगोलीय रीजन भी आपको बताना चाहूंगा। उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। उत्तरायण, जब सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर, मतलब पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ ना होकर जब उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ होता है, तो इसे हम कहते हैं उत्तरायण। और ये वो समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, और दक्षिणायन में इसकी दूरी ज्यादा होती है। अगर आप देखेंगे दक्षिणायन में जो इसकी दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की, वो होती है 15 करोड़ 37 लाख लगभग, अप्रोक्सीमेटली। और यही चीज उत्तरायण में होती है 14 करोड़ 70 लाख। जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी की दूरी उत्तरायण में होती है 14 करोड़ 70 लाख और दक्षिणायन में होती है 15 करोड़ 37 लाख। तो जब सूर्य नजदीक होता है पृथ्वी के तो दिन बड़े होते हैं और रात छोटी। तो उत्तरायण से दिन बड़ी होनी शुरू होती है और रात छोटी। और हम सब जानते हैं रात डेविल को डिनर ये का डेडिकेट करता है, और दिन जो है वो देवताओं को। जब प्रकाश होता है, जब दिन होता है तो अच्छी चीजें ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, जब रात होता है तो निगेटिविटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस दिशा से भी हम देखते हैं। अब आ जाते हैं कि उत्तरायण के बाद हम गंगा स्नान क्यों करते हैं। तो ये धार्मिक रीजन इसमें जुड़ा हुआ है। गंगा स्नान हम क्यों करते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि इसी दिन गंगा को भागीरथी जी ने पृथ्वी पर लाए थे और सागरा के पुत्रों का मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सागरा के जो पुत्र थे उनको मोक्ष प्राप्त हुई थी और गंगा माँ ने इसे मोक्ष प्राप्त करवाया था इसी दिवस। इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं ताकि हम सभी अपने पापों को धो सके और मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सके।
अब आते हैं कि मकर संक्रांति और क्यों खास बनाती है। मकर संक्रांति इसलिए खास बनाती है क्योंकि धर्म के अनुसार आप देखेंगे या आपको पता होगा कि भगवान विष्णु जी संकरासुर जो थे राक्षस से, उनका वध किया था। और इस दिन को हम कहते हैं कि देवताओं का, भगवान का राक्षसों पर विजय प्राप्ति का दिवस इसे समझा जाता है। इसलिए यह दिवस काफी खास हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही यह हुआ था। एक कहानी है जो महाभारत काल से भी जुड़ती है। वो कहानी है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह से ये कैसे जुड़ी है ये मैं आपको बताऊंगा। जब सैया पे बैठे हुए थे, जब उन्हें तीरों के सैया पे लेटा दिया गया था, जब वो मरने के कगार पे थे, अब चूंकि उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी तो वो अपनी मृत्यु की इच्छा उस समय नहीं कर रहे थे, वो दर्द में थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु की इच्छा अभी नहीं कर रहा, मुझे पूरा महाभारत देखना है। और महाभारत हो जाने के बाद भी मैं जो अपना प्राण हूं, प्राण जो है वो मैं तभी त्यागूंगा जब उत्तरायण आएगा। तो उत्तरायण में ही उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप उत्तरायण का क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप उत्तरायण में ही अपने प्राण को क्यों त्यागना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि उत्तरायण के दिन जो प्राण त्यागता है वो सीधा बैकुंठ या स्वर्ग जाता है। इसलिए भी यह दिवस काफी खास है। और आपको ये मैं बता दूं कि मकर संक्रांति जो त्योहार है वो फसलों से जुड़ा हुआ है। इस समय फसल कटती हैं, किसान अपने फसलों को काटते हैं और किसान जो है इसकी खुशियां मनाते हैं। खास तौर पर धान, गन्ना, ये तिल, ये सारे फसल कटते हैं। और आपने ये गौर किया होगा कि कहीं भी हो, चाहे मकर संक्रांति मनाया जाए बिहार में, तो आपने देखा होगा दही, चूड़ा, गुड़ ये खाया जाता है। फिर आपने देखा होगा तिल के लड्डू खाए जाते हैं। फिर आपने देखा होगा खिचड़ी खाई जाती है। फिर पोंगल, वो भी राइस के बनते हैं। तो हर जगह धान के ही रूप को यूटिलाइज किया जाता है। गुड़, गन्ना, इन्हीं का यूटिलाइज किया जाता है। गन्ना की पूजा भी होती है, लोहरी में भी गन्ना की पूजा होती है। तो ये पूरी तरीके से प्रकृति रूप से मनाने वाली त्योहार है। तो आप सभी को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के बारे में और डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।